Hello bachcho, let's read this question. The question says, when molten zinc is cooled to solid state, it assumes HCP structure. What is the number of nearest neighbors of zinc atom? Option E is 4, option B is 8, option C is 6 and option D is 12. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जब हम मॉल्टन जिंक को हम कूल करते हैं बच्चों, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एचसीपी स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, एज्यूम कर लेता है। और हमें जिंक एटम का क्या बताना है, नियरेस्ट नेबर बताने, कितने उसके नियरेस्ट नेबर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, हमारे किसी भी एटम या पार्टिकल के लिए, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स को ही क्या बोलते हैं, कि उसके नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, उसी को तो बोलते हैं हम क्या बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसी तरह हमें जिंक का जो स्ट्रक्चर है, एचसीपी स्ट्रक्चर को वो एज्यूम कर रहा है, तो हमें उसके अंदर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अगर हम बात करें एचसीपी की, एचसीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होता है बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है एचसीपी का मतलब। और ये हमारे पास जो हमने ड्रॉ करा है, ये हमारे पास एक बच्चों, हमारे पास एक ये एचसीपी का यूनिट सेल है। ये एक हमारे पास यूनिट सेल है। अगर आप इसके अंदर देखोगे बच्चों, एक ही हेक्सागोन जैसा देखने को मिल रहा है हमें ऊपर, इसलिए तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं बच्चों। तो होता क्या है, हमारे पास यहाँ एक एटम होता है हमारे पास, मान लीजिए अगर हम जिंक की बात कर रहे हैं, हम जिंक को मान लीजिए, जिंक के एटम को इस तरह डिनोट कर रहे हैं, तो एक एटम तो होता है यहाँ पे सेंटर पर। और ये हमारे जो 6 हमारे कॉर्नर्स हैं, हेक्सागोन जो फॉर्म कर रहे हैं, इन पर हमारे जिंक एटम्स होते हैं। ये वाले जिंक एटम्स यहाँ पर होते हैं। सिमिलरली नीचे जो एक फेस है, उसके सेंटर पर भी हमारा एक पार्टिकल होता है या एटम होता है। और ये जो हेक्सागोन फॉर्म कर रहा है, इनके कॉर्नर्स पर भी हमारा कौन होता है बच्चों, हमारे जिंक के एटम्स होंगे, अगर ये एचसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इस तरह एटम्स होते हैं। और बच्चों ये जो हमारे पास इनसाइड हमारे पास, ये जो हमें वर्टिकल फेसेस देखने को मिल रहे हैं, ये जो हमारे पास ये वर्टिकल फेस फॉर्म हुआ है, इसी तरह एक वर्टिकल फेस ये वाला फॉर्म हुआ है, एक वर्टिकल फेस ये वाला फॉर्म हुआ है, हमारे पास 3 वर्टिकल फेस पीछे भी फॉर्म हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट फेसेस पर हमारे पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, और वो हमारे यूनिट सेल के अंदर ही होते हैं। एक इस वाले फेस पर होगा मान लीजिए, एक फेस छोड़कर एक पीछे वाले फेस पर रहा होगा, इसी तरह एक फेस छोड़कर एक यहाँ इस वाले पीछे फेस पर रहा होगा। मान लीजिए एक हमने इस फेस पर दिखाया है, एक इस फेस पर दिखाया है, और एक ये फ्रंट वाले फेस पर दिखाया है हमने। तो इस तरह हमने टोटल ये एटम्स दिखाए हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर क्या होता है। तो आप किसी भी एटम को देख लीजिए, मान लीजिए मैं इस वाले एटम को देख लेता हूँ। अगर आप देखोगे बच्चों, 6 एटम्स तो इसके बिल्कुल कहाँ पर हैं, इसी के प्लेन में। ये वाला 1 एटम है, ये 2 एटम है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, नियरेस्ट होते हैं इसके। और बच्चों ये जो 3 एटम्स हमारे पास यूनिट सेल में इसके नीचे लाए कर रहे हैं, हमारे पास ये जो 3 एटम, इस एटम के, इस पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे थे, इसके 6 एटम तो ये नियरेस्ट हैं जो हेक्सागन के अंदर बनना है। और 3 ये नीचे वाले, अगर इनकी नंबरिंग कर दी जाए तो इनकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 6 तो ये हो गए थे, ये 7, ये 8, ये 9। ये 3 एटम्स होते हैं नियरेस्ट नीचे वाले, और 6 होते हैं ये जो इसके प्लेन में है, ये वाले नियरेस्ट। तो आप कहोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी तो होता है, एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी तो होता है। हमारे पास कोई भी लैटिस हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो उसके अंदर क्या होता है, यूनिट सेल्स तो आपस में रिपीट हो रहे होते हैं, एक के ऊपर एक होता है। हमारे राइट में भी यूनिट सेल्स होते हैं, लेफ्ट में भी, हर तरफ यूनिट सेल्स रिपीट हो रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी बच्चों, अगर हम इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल रहा हो, तो उसके अंदर भी ये जो 3 एटम्स जैसे हमने यहाँ नीचे देखे हैं, 7, 8, 9, 3 एटम्स हमारे पास ऑल्टरनेट फेसिस पर ऊपर भी होंगे और यूनिट सेल के अंदर होंगे कंप्लीटली। तो वो भी तो इसके नियरेस्ट होंगे और इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जैसे 3 एटम्स नीचे वाले नियरेस्ट हैं, वैसे ही ये 3 एटम्स जो ऊपर वाले यूनिट सेल के अंदर होंगे, वो भी इस पर्टिकुलर एटम के लिए कैसे होंगे, नियरेस्ट होंगे। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9 हो गए थे, 10, 11, 12। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर की, किसकी बात चल रही है बच्चों, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, या फिर सिंपली बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो वो यहाँ कितना देखने को मिल रहा है, 12 देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है, 12 देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6 एटम्स इसके हेक्सागन के अंदर है जो इसके नियरेस्ट हैं। और बच्चों 3 एटम नीचे हैं इसके, और 3 एटम
हमारे पास ऊपर है जो इसके नियरेस्ट है। बाकी जो ये नीचे वाले एटम्स हैं जो नीचे वाले फेस में ये लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये वाला या ये वाला, ये दूर हो गए इससे, तो ये नियरेस्ट तो रहे नहीं, इसलिए इनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। इनको नियरेस्ट नेबर हम नहीं कहेंगे, नियरेस्ट नेबर हमारे सिर्फ 12 है। तो ऑप्शन ए में बोला गया था 4, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी में बोला है 8 और सी में बोला है 6, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी में बोला है 12, ये सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।